अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन के निशान को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज हम बात कर लेते हैं रजब और मास के दरमियान होने वाली कंट्रोवर्सी के हवाले से। आज से चंद रोज कबल मास सफदर ने अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें की जो इनडायरेक्टली रजब भट्ट को टॉन्ट मारा गया और उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक जंग शुरू हो गई, जिसका जवाब कल रजब भट्ट ने अपने ब्लॉग में मास सफदर को दिया। तो हुआ कुछ यूं कि 2-3 दिन पहले सबा मैडम ने मास सफदर से एक सवाल पूछा कि मास, आजकल आपके व्लॉग्स पर व्यूज़ कम क्यों आ रहे हैं। तो मास सफदर ने कहा कि मेरे व्लॉग्स पर व्यूज़ इसलिए कम आ रहे हैं क्योंकि व्यूज़ ज़्यादा लेने के लिए अपने चैनल पर कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ता है जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट करो जो कभी किसी ने ना की हो, मतलब अपनी प्राइवेसी को इतना एक्सपोज करो कि लोग आपको देखें। ऐसे व्यूज़ आते हैं जैसे मुझे पहले आते थे। अब मेरा तमाम फोकस अपने परफ्यूम ब्रांड के ऊपर है। व्लॉग्स तो मैं अपने उन सब्सक्राइबर के लिए बनाता हूँ जो मुझसे बेतहाशा प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे हर हाल में देखना है, चाहे मैं खुश हूँ, परेशान हूँ, उदास हूँ, उन्होंने मुझे देखना ही देखना है और मुझे सपोर्ट भी करना है। ये जो मेरे 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स हैं ना, अगर मैं कुछ ना करूँ ये मुझे तब भी देखेंगे। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगा जैसे प्राइवेसी और कंट्रोवर्सी और ख़ुद को एक्सपोज करना, तो मुझे और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। या मैं ये दिखाऊं कि मेरी और सबा की लड़ाई हो गई तो मेरे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं अभी ये सब कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ मेरा परफ्यूम ब्रांड है। तो इस बात का जवाब जो है रजब भट्ट ने मास सफदर को कल कुछ इस तरह से दिया कि शैज़ी ने रजब भट्ट से कहा, यार भट्ट साहब बहुत दिन हो गए हैं, अब अपना व्लॉग को चेंज करो, अब ये कंट्रोवर्सी पर्चे वर्चे से बाहर आओ, चेंज योर कंटेंट ब्रो। तो उसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा, अच्छा व्लॉग चेंज करूं, तो चलो मैं एक आइडिया देता हूं। ये डाला करूं कि आज मेरे बेटे ने फ़र्स्ट टाइम पॉटी की, आज मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम स्कूल गया, आज मेरे बेटे ने जो है नाक में पेंसिल डाल ली, आज मैंने अपने बेटे के लिए साइकिल ख़रीदी। तो शैज़ी मुस्कुराए और बोले, ये तो बात कहीं और निकल गई, तुम ये सब कुछ छोड़ो, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जो कर रहे हो वही करो। तो रजब भट्ट ने कहा, मुझे ना छेड़ो, अपने काम से काम रखो, मुझे छेड़ोगे तो फिर ऐसा ही जवाब मिलेगा। तो मास साहब, आपने रजब भट्ट को ही कहा कि वो अपनी प्राइवेसी को एक्सपोज करते हैं, तो आप जो अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं वो क्या होता है, वो भी तो अपनी प्राइवेसी को आप एक्सपोज ही करते हैं ना। आप जो है सारा टाइम जो दिखाते हैं कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई, आज उसका ये मंथ चल रहा है, आज उसका वो मंथ चल रहा है, आज हम डॉक्टर के चले गए, आज सबा को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया, और आज जो है मेरी बीवी की जो है डिलीवरी है। फिर आप लेबर रूम तक पहुंच जाते हैं, फिर आप अपनी बीवी को लेबर रूम में बेड पर लेटे हुए दिखाते हैं। तो ये सब प्राइवेसी नहीं होती है मास साहब जो आप अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। ये तो इंतहाई प्राइवेसी वाली पर्सनल चीज़ें हैं जो आप अपने व्लॉग्स में शेयर करते हैं। इसको आप प्राइवेसी नहीं समझते। आप अपनी एनिवर्सरी शेयर कर रहे हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कभी एक कुछ कर रहे हैं, अपनी बीवी को गोद में उठा रहे हैं, तो ये प्राइवेसी एक्सपोज करना ही होता है मास साहब। और आपके घर में हर वक्त आपका दोस्त बैठा रहता है जिसका समझ में नहीं आता कि वो आपके घर में रहता है या कहाँ रहता है, तो ये सब आपकी प्राइवेसी है जिसको आपने एक्सपोज कर रखा है। तो दूसरों को टॉन्ट करने से पहले, उनको पॉइंट मारने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि रजब भट्ट अपनी प्राइवेसी इस तरह से एक्सपोज नहीं करते कि वो अपनी बीवी के एक एक चीज़ दिखाएं जिस तरह से आप दिखाते हैं। ईमान की जो है बेबी हुआ था तो उन्होंने इस तरह से नहीं दिखाया था, कोई लेबर रूम में कैमरा लेकर पहुंच गए हों। तो आप लोग जो है ना एक दूसरे पर टॉन्ट मारने से पहले अपने गिरेबान में झांका करें कि आप लोग अपने व्लॉग्स में क्या दिखाते हैं। अपनी बहन, माँ, भाभी, बीवी, बेटी, इन सबको ही दिखाते हैं ना आप भी व्लॉग्स में। आप कुछ अलग से तो नहीं कर रहे। आप सारा टाइम कैमरा लेकर अपने घर में ही घूमते हैं, अपना किचन, अपना बाथरूम, अपना कमरा, अपना लाउंज, ये सब कुछ ही दिखाते हैं। घर के अंदर कैमरा खोल कर फिर रहे हैं, तो आपने अपनी प्राइवेसी जो है सोशल मीडिया पर जो है सबको दिखा दी, खोल कर रख दी, तो आपका कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। तो मास साहब सोच समझकर बात किया करें।
आप लोगों की क्या राय है मास्क साहब के इस बात के बारे में, और फिर जो रजब भट्ट ने उन्हें रिप्लाई दिया उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।